साथियों, मैं अब आपको श्री यंत्र के महात्म के बारे में बताता हूँ। यत्र नास्तिन च तत्र मोक्षो, यत्र हित मोक्षो न च तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवन तत् प्राणा, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं। साथियों, इसका अर्थ ये होता है, जो मैंने श्लोक पढ़ा, इसका अर्थ यह होता है यत्र नास्ति न च तत्र मोक्षो। भोग जहाँ होता है वहाँ योग एवं मोक्ष नहीं होता, जहाँ मोक्ष होता है वहाँ भोग नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पैसा होगा, आपको मैं एक सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आज के सिनेरियो के हिसाब से। जहाँ पैसा होता है वहाँ आदमी के साथ साथ टेंशन आ जाती है, आदमी उस पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। कलयुग में यही हो रहा है, पैसा है तो भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। भाई एंजॉय कैसे करूँ, टेंशन इतनी आ गई हैं, परेशानियाँ इतनी आ गई हैं, कष्ट इतने आ गए हैं, स्वस्थ शरीर नहीं है, शरीर में हानियाँ ही हानियाँ हैं। जहाँ शांति है वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं बचता। श्री सुंदरी सेवन तत्र प्राणा, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं। इसका मतलब ये है कि यह यंत्र भोग भी देगा और मोक्ष भी देगा, योग भी देगा। जहाँ प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र विराजमान करता है उस घर में मोक्ष भोग सब कुछ होता है। संतान उत्पत्ति, संतान वृद्धि, परिवार वृद्धि, सब कुछ वहाँ पर होता है। श्री यंत्र के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, श्री काम है सतत जपेत। श्री काम है सतत जपेत। श्री की कामना के लिए जिसकी निरंतर आराधना करी जाए। तीर्थ स्थानम सहस्त्र कोटि फलद श्री चक्र पादोदक। तीर्थ स्थान सहस्त्र कोटि फलद श्री चक्र पादोदक। श्री यंत्र के दर्शन मात्र से, श्री यंत्र के चरणोपादक जो चरणामृत होता है, श्री यंत्र का जो पूजन किया हुआ जल होता है, उसको अगर कोई एक बार ग्रहण करता है तो उसे 1000 तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। श्री यंत्र पे चढ़ाए गए जल को पान करने से, चरणामृत लेने से 1000 तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। 16 दान करने का फल मिलता है कि जिस व्यक्ति ने 16 दान किए हैं वो फल इनके दर्शन मात्रों से मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में यह लिखा गया है कि जहाँ श्री यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र की स्थापना की जाती है, वहाँ के आसपास के व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु, पेड़ पौधे, प्रकृति पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। साथियों, इसका एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मेरे पास है। मैंने एक व्यक्ति के घर में श्री यंत्र स्थापित करवाया था। उनके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई और उन्होंने ये कहा, खुद मुझे फीडबैक दिया, बोले कि सर सच बताऊं तो हमारे घर में ना जब से श्री यंत्र रखा है खुशियाँ आ गई हैं। हमारा कुत्ता जो है हर टाइम बीमार रहता था, जिसे हम लेके भागते ही रहते थे, बोले ये भी ठीक रहता है। तो वो श्री यंत्र की महिमा है, ये श्री यंत्र की महिमा है। महान ग्रंथों का जो मैंने प्रमाण लिया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। ब्रह्मांड पुराण, लक्ष्मी उपनिषद, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद, तंत्र राजतंत्र, श्री विद्या रत्नाकर, दक्षिण मूर्ति, श्री विद्या रहस्य संहिता, कामकला विलास, त्रिपौर उपनिषद, ललिता संहिता, ललिता सहस्त्रवेद, ऋग्वेद, इन सब का मैंने इसमें सहायता लेकर, ये जो मैं आप लोगों के साथ ज्ञान शेयर कर रहा हूँ वो मैंने सब सहायता ली है। देखिए, श्री यंत्र के बारे में ये चीज़ दोबारा बोलूँगा, ये सभी कार्यों को सिद्ध करता है, सभी रोगों को दूर करता है, सभी कष्टों से मुक्ति देता है, ऋण मुक्ति देता है। आपकी जो व्यवसाय में हानि है, व्यवसाय नहीं चल रहा, वहाँ ये आपको उत्थान देता है, आपको तरक्की देता है। साथियों, अब श्री यंत्र के बारे में एक चीज़ सबसे ज़्यादा, जो मैं अभी धातुओं की बात कर रहा था, अष्ट धातु, पंच धातु, लेड, पीतल, तांबा, सब कुछ डाल दो। इनका साथियों मैंने काफ़ी अध्ययन किया, मुझे कहीं भी प्रमाण नहीं मिला, मुझे कहीं भी प्रमाण नहीं मिला। तंत्र राज तंत्र के चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से लेके 58वें श्लोक तक, मैं रिपीट करता हूँ, तंत्र राज तंत्र के चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से लेके 58वें श्लोक तक
आपको श्री यंत्र के बारे में मिलेगा, पूरे का पूरा मिलेगा कि कैसे ही बना होगा, कैसे श्री यंत्र होना चाहिए। रत्ने हेमीन रूप्ये च ताम्रे दृशदयी च चक्रमात। रत्ने हेमीन रूप्ये च ताम्रे दृशदी च चक्रमात। साथियों, जो श्री यंत्र होता है वो सोने से, चांदी से, तांबे से ही बना हुआ श्रेष्ठ है। जिसका पूरे का पूरा उल्लेख तंत्र राजतंत्र के चतुर्थ पटल के 53 से 58वें श्लोक में दिया गया है। वहीं पे लिखा हुआ है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, रत्ने हेमीन रूप्ये च ताम्रे दृशदी च क्रमात। ऐसा जो करने व्यक्ति इन्हीं धातुओं का श्री यंत्र यूज़ करते हैं उनको अत्यधिक लाभ होता है। मैं लक्ष्य सागर ग्रंथ के बारे में भी आपको बताता हूँ। लक्ष्य सागर ग्रंथ में श्री यंत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। सुवर्णारचितम यंत्रम सर्वराजा वंशकरम रमतेन कुरुतंत्रम आयु आरोग्य कांतिदम ताम्र सतुर्चितं यंत्रम सर्वेश्वर प्रदम यंत्रम लोहत दुभव यंत्रम सर्वसिद्धि कर्मतम। दोबारा रिपीट करता हूँ। सुवर्णारचितम यंत्रम सर्वराजा वंशकरम। जो व्यक्ति आपको श्री यंत्र सोने से बनाया हुआ आप रखोगे उसे एक राजा की तरह लाभ प्राप्त होगा। उसे के राजवंश जितने राजा हैं सब उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक राजा की तरह उस व्यक्ति को फल मिलता है। रमतेन कुरु तंत्रम आयु आरोग्य कांतिदम। जो व्यक्ति रजत का, चांदी का श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करेगा प्राण प्रतिष्ठा करा के, उसकी आयु वृद्धि होगी, उसका रोग दोष सब दूर होंगे। ताम्र सतुरचितम यंत्रम सर्वेश्वरम प्रदम यंत्रम। जो तांबे का बना हुआ श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करेगा, अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करेगा, उसको जीवन में फाइनेंशियल गेन्स बहुत ज़्यादा होंगे। उसे जो धन प्राप्ति है वो बिल्कुल पीक पर लेके जाएगी। धन प्राप्ति उसे अत्यधिक मात्रा में होगी। लोहत तदुभव यंत्रम सर्वसिद्धि कर्मतम। जो व्यक्ति इन तीनों धातुओं का मिश्रण करके यंत्र बनाएगा उसकी सर्वसिद्धि पूरी होगी। उस सर्वसिद्धि उसको सब कुछ मिलेगा। उसको राजवंश में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, उसकी आयु बढ़ेगी, उसका रोग हटेगा। देखिए साथियों, अगर मैं बताऊं इंद्र जी के प्रमाण, इंद्र ग्रंथ के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये कहा गया है कि जो मिश्रित धातु का श्री यंत्र यूज़ करते हैं उनको जीवन में सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इतनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं कि उसका वर्णन स्वयं इंद्रदेव भी नहीं कर सकते। साथियों, नेक्स्ट हमारा आता है कि श्री यंत्र किस धातु का नहीं होना चाहिए, किस धातु का श्री यंत्र नहीं होना चाहिए। इसमें भी जो प्रमाण मिलता है ग्रंथों से वो मैं आपको बताता हूँ। शीस कस्य दिशो पुनः पूर्वक्त विपरीत कुरुत फल कायम पटे वितोस्थापयन कदाचनम स्थापितम यदि लोभेनाम मोहन नग्नाम तो पिता कुलमिता मप्त्याम च निर्मूल आयति सर्वथा। साथियों, अगर हम शीशे का, कांस्य का, लेड का अगर श्री यंत्र अपने घर में रखते हैं तो उसके विपरीत प्रभाव आते हैं। वो आपके घर में विपरीत प्रभाव देगा, धन हानि कराएगा, स्वास्थ्य हानि कराएगा, ऋण कराएगा, रोग लाएगा। रोग ऋण शत्रु हमेशा आपके ऊपर खड़े रहेंगे। इसके बाद आता है कि आपके जो श्री यंत्र का है कलर है वो कैसा होना चाहिए। श्री यंत्र का कलर पीला या ताम्रवर्णी होना चाहिए। आपका ये गोल्डन कलर होना चाहिए या ताम्रवर्णी होना चाहिए, तो वो आपका अच्छा असर दिखाता है, शीघ्र असर दिखाता है। कई जगह पे ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि श्री यंत्र जितना बड़ा होगा, श्री यंत्र जितना बड़ा साइज में होगा वो उतनी जल्दी असर दिखाएगा।
श्री यंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भूपृष्ठ, मेरुपृष्ठ और कूर्मपृष्ठ। भूपृष्ठ ऐसा होता है जो सीधा आपका ज़मीन पर रखा जाता है, सीधा ज़मीन पे रख सकते हैं। आपका मेरुपृष्ठ जो पिरामिड टाइप का होता है, ऊंचा होता है थोड़ा सा, और कूर्मपृष्ठ जो पिरामिड आपका कछुए की पीठ पर रखा होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अन्य धातु का श्री यंत्र है, किसी भी अन्य आपकी शेप का श्री यंत्र है, कोई किसी भी व्यक्ति ने शेप का श्री यंत्र बनाया है, तो वो केवल और केवल मानव निर्मित ही है। देखिए आज की डेट में कमर्शलाइजेशन इतना पीक पे है कि लोगों ने अपने आप खुद चीज़ें डेवलप कर ली हैं, जिनका कितना असर आएगा उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सामान बेचने से मतलब है। आप अमेज़ोन पे ऑनलाइन सर्च करके देखिए, आपको 100-150 रुपये से श्री यंत्र मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और कॉस्ट जाती है उनकी 7,000, 8,000 तक, 20,000 तक। तो ऐसा क्या है कि वही 100 रुपये वाला सामान दे रहा है और वही 20,000 रुपये वाला दे रहा है। दूसरा, श्री यंत्र के बारे में एक चीज़ और देखनी है कि श्री यंत्र में कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही मेटल का होना चाहिए, एक ही धातु का होना चाहिए। धातु का श्री यंत्र, अगर आपका श्री यंत्र है आपका सोने से, चांदी से और तांबे से मिला हुआ, जो बेस्ट श्री यंत्र कहलाता है वो श्री यंत्र होना चाहिए। उसका पूरा षोडश उपचार पूजा होनी चाहिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आने वाली अक्षय तृतीया पर आप लोगों पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाए, आप लोगों पर पैसे की बारिश हो। इसी शुभकामना के साथ जय लक्ष्मी नारायण।